हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे सातवां चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में अभी तक हम 7.4 का क्वेश्चन तीसरा तक किए थे। आगे हमको चौथा क्वेश्चन करना है। और इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन या उदाहरण जो भी आप पढ़े होंगे, अगर किसी भी डाउट आता है तो जाइए चैनल पे, वहां पे मोर पे क्लिक कीजिए। वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप वहां पर मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन सॉरी या फिर आप कमेंट कीजिए। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आती है तो हम वहां पे उस क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। आज हम चलते हैं, जो प्रश्नावली है आपकी, प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.4 है। प्रश्नावली जो 7.4 है उसका चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है उसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि जो ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजा है। देखिए, जो ए बी है और जो सी डी है, चतुर्भुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा है। तो दर्शाइए कि जो को एंगल ए है एंगल सी से बड़ा होगा, और को एंगल बी है जो एंगल डी से बड़ा होगा। दो हमको यहां पर दर्शाना है। हल करेंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, पहले लिखते हैं दिया है। दिया है, दिया क्या है उस पर हम गौर करेंगे। दिया है कि एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी। चतुर्भुज ए बी सी डी में जो ए बी भुजा है, चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी भुजा, सॉरी जो ए बी भुजा है छोटा है तथा जो सी डी भुजा है बड़ा है। ठीक है, यही है दिया। और लिखेंगे यहां से हम क्या, और क्या दिया है, और ऐसे खास कुछ दिया नहीं। यहां देख ले, दर्शाना क्या है, दर्शाइए कि जो एंगल ए है बड़ा होगा एंगल सी से, और एंगल बी है वो बड़ा होगा एंगल डी के। ठीक है, इत, इतना आपको समझ में, जो दिया अभी उतना ही लिखे। अब देखिए यहां से क्या करेंगे कि ए को सी से मिलाएंगे इस तरह से, और बी को डी से मिला देंगे इस तरह से। तो यहां लिखेंगे कि ए को सी से तथा बी को डी से मिलाने पर, ठीक है, मिलाने पर क्या होगा कि जो त्रिभुज है आपका, त्रिभुज ए बी सी में जो एसी है, सॉरी एसी मत लिखिए, एसी हम लिखते ही नहीं, हम लिखते हैं जो बीसी है, जो बीसी भुजा है। अब अगर आप यहां देखेंगे ना तो ये छोटी भुजा है, ये थोड़ा सा ऐसे है। आप चित्र देखिएगा, ये थोड़ा सा ऐसे है, यह है इस तरह से। ठीक है, तो ये मतलब ये वाला छोटी है, यानी कि जो बीसी है वो बड़ा होगा ए, वो जो बीसी है वो बड़ा होगा ए बी से। जो बीसी है ए बीसी है वो बड़ा है ए बी से, ए बी भुजा से। जब यहाँ ए बड़ा है तो हम प्रमेय पढ़े होंगे कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं, या फिर बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है या लंबी होती है। इस तरह से आप प्रमेय अगर देखे होंगे, लेक्चर पिछला लेक्चर जाकर देखिए, वहां पर होगा। पिछला में नहीं होगा तो उसके पिछला में होगा ही होगा। तो जाइए और देखिए। देखिए क्या लिखेंगे यहां से, जो बीसी, बीसी के सामने कौन सा कोण है? कोण ए है, तो लिखेंगे बी ए सी कोण बड़ा होगा किसके? ए बी के सामने कौन सा कोण है? कोण सी है, तो लिखेंगे ए सी बी से, कोण ए सी बी से। इसको समीकरण 1 लेंगे। आप यहां पर लिखेंगे कि बड़ी भुजा का सम्मुख कोण बड़ा होता है। ठीक है, ये वर्ड आप लिखिएगा।
ए हो गया त्रिभुज ए बी सी में, इसको समीकरण आप 1 ले लिए। अब देखिए हम लेते हैं त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी को देखेंगे यहां से, त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है, जो सी डी है, जो सी डी है बड़ा है किससे, एडी से, किससे, एडी से। जब सी डी बड़ा है एडी से, तो सी डी के सामने की सम्मुख कोण क्या होगा, कोण ए, एंगल ए होगा। तो लेंगे सी ए डी बड़ा होगा किससे, एडी के सम्मुख कोण क्या है, सी है, तो लेंगे डी ए, सॉरी ए सी डी, एंगल ए सी डी। इतना क्लियर हुआ। इसको आप लेंगे समीकरण 2, और ये जो लिखे ना इसी के यहां पर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर इतना लिखे तो लिखते हैं त्रिभुज, सॉरी, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जो त्रिभुज कोण है बी ए सी प्लस हो जाएगा त्रिभुज सी ए डी, फिर ये आपका बड़ा का चिन्ह, त्रिभुज, सॉरी, कोण ए सी बी प्लस कोण ए सी डी। देखिए ए सी बी और ए सी डी को जब जोड़ेंगे तो पूरा टोटल निकल कर आएगा बी सी डी। यानी कि देखिए यहां से इस साइड देखिए, जो ए सी डी और ए सी बी को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा कि बी सी डी बड़ा होगा। ये पर देखिए कि बी ए सी जब बी ए सी जोड़ेंगे सी ए डी में, तो यहां पर निकल आएगा बी ए डी, यानी कि एंगल ए है, जो एंगल ए है एंगल सी से बड़ा होगा, जो एंगल ए है वो एंगल सी से बड़ा होगा। उसी तरह से जो एंगल बी है बड़ा होगा एंगल सी से। जिस तरह से यहां पर हम दो त्रिभुज लिए हैं, जैसे कि यहां पर हम त्रिभुज यह लिए थे, उसी तरह से आप भी त्रिभुज लीजिए। देखिए त्रिभुज यहां पर हम देखिए इसमें कौन सा लिए थे, ए बी सी। आप भी यहां पर ए बी सी एक बार ले सकते हैं, और फिर उसके बाद उस तरह से करके भुजा को आप बढ़ा लीजिए, फिर उसके बाद निकल आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करते हैं 5वां। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं 5वां क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो आकृति है 7.51 में पी आर बड़ा है पी क्यू के, और पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, जो पी एस है, ठीक है। लिखेंगे हम यहां से, दिया है, क्या दिया है कि जो आपका त्रिभुज है पी क्यू आर में जो पी आर है बड़ा होगा पी क्यू के, और पी एस कोण क्यू पी आर को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, समद्विभाजित। लिखेंगे समद्विभाजित, देखिए यहां से क्या करेगा इसको, जो पी देखिए क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है कौन, जो पी एस कोण। देखिए यहां लिखेंगे जो पी एस कोण क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है, पी एस समद्विभाजित करता है ना इसको। तो अब देखिए हमको दर्शाना है या सिद्ध करना है, लिख सकते हैं सिद्ध करना है कि जो कोण है पी एस आर बड़ा होगा कोण पी एस क्यू के। तो देखिए यहां से ऊपर क्या है कि जो पी आर है बड़ा है पी क्यू के। देखिए जो पी आर बड़ा है पी क्यू के, तो पी आर के सामने कौन, देखिए यहां से
पी आर के सामने कौन सा कोण है? कोण क्यू है। पी आर के सामने कोण क्यू है, तो यहां पर आप कोण क्यू लिखिए। कोण क्यू बड़ा है किससे? पी क्यू के सामने क्या है? कोण आर है, तो कोण आर हो जाएगा। कोण क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे अब देखिएगा, कोण पी आर का, पी आर भुजा के सामने कोण क्यू है और पी क्यू के सामने कोण आर है, तो यहां पर लिखेंगे कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है। आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बोल रहे हैं आप लिख लीजिए इतना, सॉरी यहां से। तो अब देखिए इसको क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, यहां से जो कोण Q है और कोण R है, यहां पर देखेंगे कोण Q और कोण R, अगर हम यहां से अगर हम पी एस क्या है, पी एस आर और पी एस क्यू निकालते हैं तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है। अगर हमको निकालना है पी एस क्यू और पी एस आर निकालना है, तो हम यहां से क्या करेंगे कि जो कोण Q है और कोण जो R है, पहले तो इस ये जो कोण है Q क्यू पी एस, देखिएगा यहां से जो कोण पी क्यू एस प्लस करेंगे कोण क्यू पी क्यू एस और क्यू पी एस, यहां से कर लेंगे हम, बड़ा होगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, उस साइड से लीजिए कोण पी आर यस प्लस कोण कोण क्या हो जाएगा यहां से, आर पी एस। देखिए दोनों साइड दोनों को जोड़े, जब यहां पर हम पी एस क्यू निकालेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे इतना, तब जाकर ये दोनों निकलेंगे। तो यहां से क्या करेंगे कि 180 माइनस पी एस क्यू कोण, सॉरी हम इस साइड में है ना, पी एस क्यू के साइड में है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो माइनस कोण पी एस क्यू, यह बड़ा होगा किससे, पी आर, सॉरी पी एस आर के, यहां लिखेंगे 180 माइनस कोण पी एस आर, कोण क्या हो जाएगा, पी एस आर हो जाएगा। दोनों साइड क्या करेंगे, -1 से गुणा करेंगे, यहां पर हम दोनों साइड क्या कर लेंगे, -1 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ना, यह इससे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस साइड पूरा कैंसिल हो जाएगा। फिर जब -1 से यहां पर हम जब गुणा करेंगे ना, तब जाकर यहां पर आपका यह इधर आएगा, जो पी एस आर है बड़ा होगा कोण पी एस क्यूब के, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना है। आप लिख लीजिएगा कि -1 से गुणा करने पर लास्ट में इसको लिख देंगे और हम इसको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये था 5वां क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आपका जो 6वां क्वेश्चन है, इसमें प्रश्नावली 7.4 में सिर्फ 6 क्वेश्चन दिया है, 3 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में किए थे, 3 क्वेश्चन अभी कर लेंगे। ये आपका 5वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन हम करते हैं, आप इसका सीन ले लीजिए तब से। आइए आगे बढ़ते हैं हम 6वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस प्रश्नावली का 7.4 का। फिर उसके बाद एनचिक है, उसको करना होगा तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो आज लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, 7वां चैप्टर का। फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम 8वां चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए 6वां क्वेश्चन क्या बोला है कि दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो रेखाएं
दर्शाइए कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, जिससे रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, उनके लंब रेखाखंड सबसे छोटा होता है। तो हल करेंगे यहां से। पहले देखिए कि ये मान लीजिए कि यह क्या है, ए और बी एक रेखा है। इससे दूर कहीं पी बिंदु लिए, यहां से इस पर एक लंब डाले, ठीक है। फिर यहां पर हमने क्यू बिंदु भी ले लिया, तो यहां से इस पर एक का हमने त्रिभुज जैसा बना दिया, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे, हल करेंगे, दिया है, क्या दिया है कि जो बिंदु, देखिए एक रेखा पर एक बिंदु दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, तो यानी कि देखिए दिया है कि ए बी रेखा पर जो, यहां पर आर ले लीजिए, आप क्यू ले लीजिए, जो ए बी रेखा है, रेखा पर पी क्यू लंब है, यानी पी क्यू क्या है, लंब है किस पर, ए बी पर। पी क्यू लंब है ए बी पर, ये हमको दिया है। और हमको दर्शाना क्या है, देखिए दर्शाइए कि जो कोण, जो देखिए उन लंब रेखा सबसे छोटी होती है, यानी कि देखिए यह जो क्या है कि एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, यानी कि दर्शाना है कि जो पी बिंदु है, जो पी बिंदु है, पी बिंदु रेखा पी आर सबसे, पी बिंदु से रेखा पी आर सबसे छोटा होगा। क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अब देखिए यहां से उसके बाद जो आपका जो PQ है, लंब है किस पर, AB पर, क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है, यहां से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहां से देखिए आप, जो AB है, AB से तो PR तो छोटा ही होगा, AB से क्या होगा, PR छोटा होगा, लेकिन जो आपका ये है, जो PR है, वो बड़ा होगा PQ के बड़ा होगा। जो PR है PQ के बड़ा ही होगा ना, लेकिन हमको क्या लेना है, जो उनके लंब रेखा खंड सबसे छोटा होना चाहिए, यानी कि देखिए जो PR है, कोण ये बड़ा होगा, PQ के सामने यह है, यानी कि यह देखिए जो PR है उस हिसाब से क्या हो जाएगा, यहां से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो और है यहां पर लिखने के लिए, हम नहीं लिखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिएगा। यहां से हम इतना ही करके छोड़ देते हैं। यहां से यानी कि जो PR है वो बड़ा है PQ के, सॉरी कोण नहीं लेंगे, जो PR है वो PQ के बड़ा है, लेकिन यहां पर क्या बोला है कि उनके लंब रेखाखंड सबसे छोटा होना चाहिए, तो ये PQ छोटा हो गया, लंब रेखा खंड क्या हो गया, छोटा हो गया, PR से छोटा ही है, और PR क्या है, बड़ा है। तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर एनचिक करना होगा तो कर लेंगे अगले लेक्चर में, नहीं तो हम इस चैप्टर को यहां खत्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।